क्या हाल है मेरे चैंपियंस, कैसे हो सब लोग। आज बूस्टर सीरीज के क्रम में ही आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस नाम के चैप्टर से भी जानते हैं। तो इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा हुआ है, उसके कुछ एप्लीकेशंस मतलब उसको यूज, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे किसी चीज की हाइट को फाइंड करते हैं, कैसे किसी चीज की विड्थ को फाइंड करते हैं, चौड़ाई निकालना हो तो कहने का मतलब ये चैप्टर प्यारा तो है, लेकिन आप सबके लिए प्यारा है कि नहीं। अगर नहीं है तो अब इस सेशन को लेने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये चैप्टर अब प्यारा लगने लगेगा। कैसे? इस चैप्टर की एक खास बात है बच्चों, इस चैप्टर की खास बात यही है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे बहुत फंसते हैं। रीजन बिहाइंड डेट ये है कि इस चैप्टर की जो लैंग्वेज होती है ना वो थोड़ी सी लंबी होती है और खतरनाक होती है। और इस पूरे चैप्टर में इन टाइप के सवालों को सॉल्व करना अगर चाहते हो तो इस चैप्टर के लैंग्वेज को पकड़ना सीखो, क्वेश्चंस के लैंग्वेज को पकड़ो और इसका डायग्राम बना दो। इस पूरे चैप्टर में आपको डायग्राम बनाना सीखना है। अगर आप डायग्राम बना दिए तो मेरा मानो कि ये क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर हल हो जाएगा, बहुत इजीली। समझ में आ रहा है? डायग्राम बनाना ही इस चैप्टर का मेन खेल है। अगर आप डायग्राम बनाने में सफल हो जाते हो कोई भी क्वेश्चन का, तो यकीन मानो उस क्वेश्चन में अब कुछ बचा ही नहीं सॉल्व करने के लिए। 2 मिनट के अंदर उसका सॉल्यूशन निकाल के तुम अपने सामने रख सकते हो। तो देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, PYQ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं आप सबके बीच। एक क्विक रिवीजन कराऊंगा इस चैप्टर का और एक प्यारा सा कंसेप्ट भी दूंगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग, जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा, बहुत ज्यादा मदद करेगा। आप देखना जो मैं कंसेप्ट दूंगा, आप सच सच बताना उस कंसेप्ट को आप जानते थे पहले से या नहीं जानते थे। ये कमेंट सेक्शन में हमें आना चाहिए। तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान देना इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो मैंने मेन चीज बोला ना वो क्या है, सारे क्वेश्चन का फिगर बनाना सीख लो। फिगर बना लेते हो ना तो क्वेश्चन कुछ रह ही नहीं जाता, सॉल्व करना तो बहुत आसान है। देखो कैसे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक एरोप्लेन है, माना कि ये मेरा एरोप्लेन है, ठीक है, और ये जो ग्राउंड से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये एरोप्लेन है, यहाँ मैं खड़ा हूं, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है पॉइंट से वो क्या मिल रहा है, 60 डिग्री मिल रहा है, 60 डिग्री मिल रहा है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, देखो अब ये एरोप्लेन है तो ये क्या करेगा, 30 सेकेंड तक उड़ेगा। उड़ के किधर जाएगा, ये देखो उड़ रहा है एरोप्लेन, उड़ के ये 30 सेकेंड उड़ा और उड़ने के बाद कहां पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया। गौर फरमाना आगे क्या कह रहा है, 30 सेकेंड उड़ने के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। देख तो मैं ही रहा हूं ना, देखने वाला तो नहीं बदला है। अब मेरे ही लिए यहां आप देखेंगे, यहां पे देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब क्या हो गया, ये हो गया 30 डिग्री कह रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन आप लोग समझते हैं ना, नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, अगर ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। समझना है आगे क्या कह रहा है। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 3000√3 मीटर, हाइट भी दिया है तो हाइट तो यही होगा, ये मेरा क्या है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से जितनी ऊंचाई पे उड़ रही है वही तो हाइट होगा ना। ये दिया है 3000√3 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। स्पीड निकालने को बोल रहा है। स्पीड निकालना है तो स्पीड निकालने के लिए चाहिए क्या, तो स्पीड निकालने के लिए हम जानते हैं कि डिस्टेंस चाहिए और एक टाइम चाहिए जिससे हम स्पीड निकाल देंगे। हम लोग साइंस में, फिजिक्स में ये चीजें पढ़ चुके हैं कि स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस और टाइम की जरूरत पड़ती है। टाइम ऑलरेडी दिया है और हमें डिस्टेंस चाहिए।
तो देखो ये रहा मेरा फिगर। अब फिगर बन गया ना, अब क्वेश्चन कुछ टाइम नहीं लगेगा, तुरंत बन जाएगा। देखो कैसे, देखने वाला ये पॉइंट है, ठीक है, इसको तुम लोग मार्किंग कर देना ABCD जैसे, ठीक है। मैं बता रहा हूं, यहां से देख रहे हो, इस पॉइंट के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, इस पॉइंट के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, हाइट ये दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, अगर ये हाइट यहां से यहां 3000√3 है, तो ये भी हाइट उतना ही होगा कि नहीं होगा? सेम हाइट तो सेम ही है ना। ये तो नहीं दिया एरोप्लेन ऊपर नीचे घूम रहा है, बोला है कि 30 सेकेंड फ्लाइट लेती है, उड़ती है, मतलब उसको हम लोग कांस्टेंट लेंगे। ये हाइट यहाँ भी रहेगी ये वाले लाइन की। तो दो ट्रायंगल बना कि नहीं बना? पहला ट्रायंगल बना, देखो ध्यान से, पहला ट्रायंगल बना ये वाला, एक ट्रायंगल बना ये वाला बना, और एक ट्रायंगल बना ये वाला बना, दोनों ट्रायंगल बना। अब देखो हमें क्या करना है, हमें सॉल्यूशन करने के लिए टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस चाहिए। तो एक बात बताओ, इतनी ही दूरी का ये टाइम दिया हुआ है ना, तो इतनी ही दूरी की अगर हम लोग डिस्टेंस भी निकाल लें, तो इतनी ही दूरी की ये वाली डिस्टेंस अगर हमको पता चल जाए, क्या बोलोगे सर, ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी ना, तो टाइम दिया ही हुआ है, डिवाइड कर देंगे तो मेरा स्पीड निकल जाएगा। सर ये वाली दूरी कैसे भी करके पता लगाओ, तो कैसे पता लगेगा? ये तो कुछ दूरी दिया ही नहीं है। हम क्या मान लेते हैं, जो टोटल दूरी है उसको हमने y मान लिया, और ये जो डिस्टेंस है इस वाले ट्रायंगल में, ये डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। तो अब दिमाग लगाना, अगर पूरे को y मानते हैं और ये वाले को x, इस वाले ट्रायंगल में क्या, इसको x मान लिए, और बड़े वाले ट्रायंगल में इसको y मान लिए, तो ये बचा हुआ y माइनस x हो जाएगा कि नहीं होगा? इसमें से ये घटाएंगे तो ये निकल के आएगा कि नहीं आएगा? बोलोगे सर बिल्कुल आएगा। अब इसको करते हैं, तो सबसे प्यारा सा रूल क्या लगाते हैं हम लोग, लगाते हैं tan रूल। तो tan पहले लगा दो बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़े वाला ट्रायंगल क्या है, tan 30 डिग्री है ना, tan 30 डिग्री लगा लो। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 डिग्री होता है 1/√3। परपेंडिकुलर कितना दिया है, ये है परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये है 3000√3 अपॉन में बेस, ये पूरा बेस मैंने क्या माना है, y माना है। अच्छा यहां से क्या निकल के आ गया, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, 3000 इंटू √3 जो कि 3000 इंटू 3 ये हो जाएगा 9000 मीटर। y की वैल्यू कितनी आ गई, ये मेरा टोटल आ गया कितना, 9000 मीटर आ गया। अगेन ये काम करना है, कौन से ट्रायंगल में, इस बार निकाल लो, इस वाले ट्रायंगल में, ये छोटे वाले ट्रायंगल में, ठीक है, इसमें निकाल दो। ये क्या है, इसके लिए तो क्या था, 60 डिग्री था ना, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, यहां से इस पॉइंट के लिए 60 डिग्री था, तो निकाल लो tan 60 बराबर वही p/b। tan 60 होता कितना है, बोलोगे सर √3 होता है। परपेंडिकुलर इसके लिए भी वही सेम है, 3000√3, बेस इसके लिए मैंने क्या माना है, x माना है, बाई क्रॉस कर दो, क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3000√3 अपॉन में √3 से √3 खत्म, x की वैल्यू आ गई 3000 मीटर। इतनी दूर की वैल्यू क्या आ गई, 3000 मीटर। अब बताओ, अब हम लोग ये दूरी फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलोगे सर बिल्कुल हो सकता है वो दूरी फाइंड। अब कैसे फाइंड होगा, देखो क्या करते हैं, यहां से यहां तक 3000 निकला, और उसके ऊपर क्या निकला, और ये दूरी कितनी निकली, 9000 निकली। अब हमें निकालना है y माइनस x, कितना हो जाएगा, 9000 में से 3000 घटाएंगे, ये हो जाएगा 6000 मीटर। यही तो दूरी हुई ना, ये हो गई 6000 मीटर। अब हमें चाहिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा में टाइम। डिस्टेंस निकल के आया 6000, और ये दूरी पता चल गई 6000, इसी दूरी का टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड। डिवाइड कर दो ना मेरे भाई, देखो क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। क्या है, इस एरोप्लेन की स्पीड है, और हमारा सवाल बन के तैयार हो गया। क्या दिक्कत लगा इसमें, अरे एक यहाँ का दिया था एंगल ऑफ एलिवेशन 60, एक यहाँ का दिया था 30, दो ट्रायंगल बने,
मैंने बेस दोनों का मान लिया, बड़े वाले ट्रायंगल का y मान लिया, छोटे वाले ट्रायंगल का x मान लिया, हाइट दी हुई थी, सॉल्व कर दिया, tan का फॉर्मूला लगा दिया, बन गया सवाल, निकल के आ गया आंसर। अब देखो ये तो हुआ जैसे करते हैं ट्रेडिशनल मेथड, वो तुमने कर लिया। अब एक स्मार्ट अप्रोच बताऊं क्या? इन सारे चीजों को मैं मिटाता हूं और तुम्हारी थोड़ी सी सोचने की शक्ति को डेवलप करता हूं। कैसे डेवलप कैसे करते हैं बताना तुम, ये मेथड तुम जानते थे या नहीं जानते थे? और हाँ एक बात और है, इस चैप्टर का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, मैंने इससे पहले अपने ही चैनल पे, इसी चैनल पे सर्वेश मैथ क्रांति पे इसका बेसिक इंफॉर्मेशन का वीडियो एक बना के डाला हुआ हूं। आप लोग किसी को अगर दिक्कत हो रही है इसकी बेसिक समझने में क्या है, तो मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों, एक बार जाके आप इसका बेसिक समझो, फिर आओ ये क्वेश्चंस देखो, कितने मजे आएंगे करने में और आसान कितना लगेगा तुम खुद बताओगे। देखो एक कंसेप्ट समझो मेरे से। कंसेप्ट क्या है, यहां मैं कंसेप्ट बताता हूं। देखो इसको कैसे, जो मेरा कंसेप्ट है वो क्या कहता है, समझना ध्यान से। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल्स ही फॉर्म होते हैं, ये 100% सत्य बात है। तो देखो मैं कंडीशन बताऊंगा 30 और 60 के लिए। पूरे चैप्टर में 3 ही एंगल देता है, एक देगा 45, एक देगा 60, एक देगा 30। तो 30 और 60 के लिए जब राइट एंगल होगा तो ये 90 तो ऑटोमेटिक हो गया, एक हो जाएगा इसमें 60 और एक हो जाएगा इसमें 30, यही फॉर्म होता है। तो सुनो, दोनों में से किसी एक की वैल्यू दी हो, मान लो हाइट दिया है 50, इमेजिन करो मान लो 50 दिया है और हमें ये चाहिए, तो ये हम निकालेंगे tan से। क्या निकालेंगे हम? अगर ट्रेडिशनल मेथड जाए तो tan से निकालेंगे ना, 60 चाहिए, लिखेंगे tan 60 बराबर p/b, p है 50 और इसको नहीं पता है b को, तो b ही मान लेंगे। tan 60 होता है √3, बाई क्रॉस करेंगे, b बराबर आ गया 50/√3। ये निकल के आया कितना, 50/√3। लेकिन इसको हम सोचेंगे कैसे, दिमाग कैसे लगाएंगे, सोचो। जो मैं कंडीशन, जो मैं रूल बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। ये क्या है, ध्यान देना है। 30 और 60 के केस में कोई भी एक साइड दिया हुआ है, दूसरी साइड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एंगल छोटा तो हमें क्या करना है, जो भी दिया होगा उसमें √3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। एंगल छोटा तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंगल बड़ा तो √3 से, एंगल बड़ा तो √3 से डिवाइड कर देंगे। इतनी बात समझ में आई? बोलोगे सर नहीं समझ में आया। देखो ये साइड हमें चाहिए ना, 60 के पास वाली साइड चाहिए ना, तो क्या बोले, √3 से डिवाइड, तो डायरेक्ट लिख दोगे 50√3। हो नहीं गया, √3 से डिवाइड लिखे ही तो है। याद करने का तरीका, एंगल बड़ा है ना, 30 से 60 बड़ा है ना, तो बड़ा एंगल तो √3 से डिवाइड साइड निकालने के लिए, छोटा एंगल तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आई इतनी बार? आ जाओ इंप्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन पे। देखो ये मैं डायरेक्ट निकाल लिया ना, जो यहाँ किया वो यहीं निकाल लिया। इसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में और देखो कितनी आसानी से बनेगा। मेरे ख्याल से जितना लंबा तुमने निकाला आंसर, उतना करना भी नहीं पड़ेगा और आसानी से समझ पाओगे। देखो कैसे, हाइट दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। यहाँ 30 डिग्री एलिवेशन था, तो जाहिर सी बात है 60 होगा। अरे एक 30 एक 90 है तो 60 ही ना होगा, और क्या हो गया, ट्रायंगल के तीनों साइड मिला के 180 होते हैं, तो 60 ही होगा। 30-60 वाला आ गया ना कॉम्बिनेशन। क्या करना है, यह दी हुई है यहाँ पे हाइट, और हमें ये टोटल लेंथ निकालना है। ये लेंथ हमें इस ट्रायंगल का निकालना पड़ेगा ना। टोटल लेंथ कैसे निकलेगा, तो tan वाले फॉर्मूला तो लगाते हैं। मेरा कंसेप्ट क्या कहता है कि ये अगर हमें 30 के पास वाली साइड चाहिए, 30 के पास वाली साइड चाहिए, एंगल छोटा है 30, तो क्या करेंगे, एंगल छोटा है तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर दो, 3000 √3 दिया हुआ है पहले से, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 9000 मीटर आया कि नहीं आया? पूरी लेंथ 9000 मीटर आई कि नहीं आई? अब क्या करना है, हमें इस वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। क्या करेंगे, अब देखोगे सर हाइट तो वही रहेगी 3000 √3। इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ 60 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30 आएगा।
ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये 30 आएगा। अब सर देखिए यहाँ पे 30 के पास वाला 3000√3 है, तो 60 एंगल बढ़ा, तो हमारा साइड की वैल्यू क्या होगी, √3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ √3 से डिवाइड कर देंगे। इसकी वैल्यू पाने के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000√3 है, √3 से डिवाइड कर दोगे, कट गया, कितना आ गया 3000। मतलब इतनी दूरी की 3000 और टोटल का 900, तो क्या ये वाली दूरी अब हम लोग नहीं निकाल सकते, निकाल दोगे। 9000 माइनस 3000, सर आ गया 6000। देखो 6000 आ गया ना ये दूरी, और हमको स्पीड निकालनी थी, टाइम दिया हुआ है, क्या करोगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस आ गया 6000, टाइम दिया है 30 सेकेंड। इसको सॉल्व कर दो, s बराबर क्या आ जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड, आंसर हो गया। सोच पाए कि नहीं, डायरेक्टली सोच पाए कि नहीं। देखो मैंने क्या किया, एंगल बढ़ा तो क्या करेंगे, साइड वहां की क्या होगी, √3 से डिवाइड हो जाएगा। एंगल बढ़ा तो साइड वहां की क्या होगी, √3 से डिवाइड हो जाएगी। एंगल छोटा तो साइड क्या होगा, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ में आया इतनी बात, अगले किसी क्वेश्चन में लगाना तो समझ में आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, देयर आर 2 टेम्पल्स, वन ऑन ईच बैंक ऑफ रिवर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। 2 टेम्पल हैं, 2 मंदिर हैं, और नदी के दोनों अपोजिट साइड पे हैं। कहने का मतलब, बनाते हैं फिगर, एक ये टेम्पल, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 1 टेम्पल इज 50 मीटर हाई, इसी को मान लेते हैं क्या है, ये 50 मीटर हाइट है इसकी। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल, इस टेम्पल के टॉप से, ठीक है भाई, क्या आगे है, टॉप से, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ अदर टेम्पल। अच्छा, ये दूसरे टेम्पल का, एक काम करो साथ में तुम लोग भी बनाओ, इस क्वेश्चन का फिगर साथ में बनाओ, फिर ना मजा आएगा पढ़ने का। फिर देखेंगे कि वाकई फिगर बनाना ही तो खेल है इस चैप्टर में, तुमसे बन पा रहा है कि नहीं, ये चेक करो खुद को पहले, फिर नहीं बनेगा फिर मेरे को देखो। फिगर बनाने कैसे हैं वही सीखना है इसमें। देखो क्या कह रहा है, कितना बढ़िया लैंग्वेज घुमाया है। टॉप ऑफ दिस टेम्पल, इस टेम्पल के टॉप से कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। जाहिर सी बात है, अब ये हमें पता चल गया कि दूसरी टेम्पल क्या होगी, पहले वाले टेम्पल से छोटी होगी। क्यों, क्योंकि बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। डिप्रेशन कब बनता है, ऊपर से नीचे। कहने का मतलब ये तो पता चला कि जो दूसरी टेम्पल है इससे छोटी है। डिप्रेशन क्या बन रहा है, टॉप पे और फुट पे 30 डिग्री और 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मतलब इसका टॉप पे डिप्रेशन जो बना रहा है वो कितना बनाएगा, देखो यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा डिप्रेशन, और इसके फुट पे जो बनाएगा वो डिप्रेशन कितना बनाएगा, वो बनाएगा 60 डिग्री। देख रहे हो, दूसरे वाले मंदिर के जो टॉप पे डिप्रेशन बना रहा है वो 30 डिग्री, और इसके फुट पे जो बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सही से कर लेते हैं फिगर को। इस लाइन को ज्वाइंट कर देते हैं, यहाँ इस लाइन को ज्वाइंट कर देते हैं। भाई ग्राउंड लेवल तो बनाना पड़ेगा ना, तो ग्राउंड लेवल ये हो गया। जब ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। जब ये टोटल 16 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आई। एक मंदिर है जिसकी हाइट 50 मीटर है, बीच में ये नदी है, तो इसी नदी की चौड़ाई को पूछ रहा है और इसके हाइट को भी पूछ रहा है। देखो, फाइंड द विड्थ ऑफ दिस रिवर एंड द हाइट ऑफ द अदर टेम्पल। इस टेम्पल की तो हाइट दे रखी है ना, दूसरे वाले टेम्पल की ही हाइट पूछेगा, और नदी की चौड़ाई पूछ रहा है। पहले वाले टेम्पल से, टॉप से दूसरे वाले टेम्पल के टॉप को देखा जाता है तो 30 डिग्री बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और उसी टेम्पल के फुट को देखा जाता है तो 60 डिग्री का बनता है। 2 चीज हमसे पूछ रहा है, एक पूछ रहा है इसकी विड्थ बता दो और दूसरी पूछ रहा है इसकी हाइट बता दो। देखो फिर से वही 2 ट्रायंगल फॉर्म हो गए हैं। पहला ट्रायंगल ये बना, दूसरा ट्रायंगल ये बड़ा वाला बना कि नहीं बना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल बड़े वाले को देखते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में क्या लगाएंगे, लगा दो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, क्या लगेगा
क्या लगेगा, एक अपनी वाली ट्रिक आजमाएं क्या। अपनी वाली ट्रिक क्या कह रहा है, ये देखो ट्रायंगल, बड़ी वाली ट्रायंगल दिख रही है, ये 60 होगा तो ये ऑटोमेटिक कहोगे सर ये तो 30 हो जाएगा ना इस ट्रायंगल में, ये 60 है 30 है 90 जब है ये तो ठीक है सर 30 और 60 वाला तो केस फिर से आ गया। तो अगर ये 50 दिया हुआ है तो इसका हम लोग नहीं निकाल सकते, हम बोलेंगे निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 30 एंगल छोटी, यहाँ √3 का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा, सोचो जरा क्या होगा। तो जब एंगल छोटी है तो √3 से मल्टीप्लाई होता है, जब एंगल बड़ी है, एंगल बड़ा है तो यहाँ क्या होगा, √3 से डिवाइड होगा। एंगल बड़ा तो √3 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये साइड कितना आ गया, 50√3 आया कि नहीं आया, निकाल के भी देख लेते हैं। कैसे, यहां से निकालेंगे tan 60 है ना, tan 60 = p/b। tan 60 होता है √3 और p कितना दिया है, p दिया है 50 मीटर और b हमें बेस ये निकालना है, इसको टोटल हम लोग क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, बेस निकालना है। अब इसको बाई क्रॉस कर दो, क्या आ गया, b बराबर आया ना 50√3। क्या हमने पहले ही निकाल के रख दिया था, बोलोगे हाँ सर आपका फॉर्मूला तो बिल्कुल वर्क कर रहा है। एंगल बड़ी, साइड निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे √3 से, एंगल छोटी √3 से गुणा कर देंगे एंगल निकालने के लिए। समझ में आई इतनी बात, तो ये निकल गया। दूसरे ट्रायंगल में चले जाओ, ये वाले छोटी सी जो ट्रायंगल बनी है इसमें चले जाओ, इसमें क्या कह रहा है, tan 30 निकालो, tan 30 दिया हुआ। अच्छा एक चीज नहीं पूछोगे तुम लोग, सर tan ही क्यों लगाते हैं, tan इसलिए लगाते हैं क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकाल लेंगे, एंगल हमें पता है। समझ में आ रहा है। अगर हमें हाइपोटेनस दिया होता तो tan नहीं लगाते, फिर लगाते साइन लगाते। एक क्वेश्चन उसका भी कराऊंगा, देखना अभी। tan 30 निकालना है, क्या होगा, p/b। अब बताओ, इसका तो p हमें नहीं पता है ना, इस वाले ट्रायंगल में तो p यही हुआ, ये ट्रायंगल है। अब ये टोटल ना 50 था, ये तो हमें नहीं पता है, तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे p को p ही छोड़ देते हैं, tan 30 होता है 1/√3, p को p छोड़ देंगे। बेस, ये बेस जितना होगा यही बेस भी तो उतना होगा। अगर ये 50√3 आया तो ये भी 50√3 होगा। समझ आया कि नहीं आया, तो ये लिख देंगे यहाँ 50√3, नीचे नहीं लिख के ऊपर में लिख देंगे, ठीक है। बाई क्रॉस कर दो, क्या आ जाएगा, p √3 × √3 3p हो जाएगा, इक्वल टू 50। p बराबर आ गया 50/3। समझ में आया। ये जो साइड परपेंडिकुलर था इसको p मान लो, ये कितना आया 50/3। एक बात बताओ, टोटल 50, ये आ गया 50/3, तो यही हमें निकालना है ना। अगर हम ये निकाल लेते हैं कि सर ये कितना है, देखो टोटल 50 है, ये आ गया 50/3, तो इसको घटा देंगे 50 में से तो ये निकल जाएगा, और जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा ना, जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा ना। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होगा, तो मेरी हाइट भी निकल जाएगी। वेट्स तो ऑलरेडी निकाल लिए हैं, वेट्स तो निकाल के रख दिए शुरू में ही हम लोग, हाइट निकालना था तो हाइट के लिए क्या करते हैं, टोटल पता है ना, उसमें से ये घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी जो हाइट के बराबर होगी। क्या करेंगे, हाइट इक्वल टू होगा टोटल 50 माइनस 50/3। सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेना, हो जाएगा 150 माइनस 50/3, ये हो जाएगा 100/3, जो कि 33.33 मीटर के आसपास आएगी। समझ आया, समझ आया। तो देखो अगर फिगर बना लेते हो तो क्वेश्चन में कुछ रह भी जाता है क्या, दो ट्रायंगल दिखे, दोनों जगह tan लगा दिए, वैल्यू अपने आप निकल के आ जाती है, कुछ नहीं करना होता है। मेन जो होता है वो होता है फिगर बनाना सही से। फिगर बना लिए ना, मैं कैसे बताया, माइंड में कैलकुलेट करने बताया ना, माइंड में ये निकाल लिए, माइंड में ये भी निकाल लेते, आराम से हो जाएगा। प्रैक्टिस करना, खुद से बनाने लोगोगे, देखना। ध्यान देना, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ बॉय ऑब्जर्व्स दैट, इसके फिगर बनाने का ट्राई तुम लोग खुद से भी करो और मैं बनवाता हूं, देखो कैसे बनता है, सीखना ही है ये। अ बॉय ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक चीज और ध्यान देना, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना,
ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, आएगा भी, आगे बहुत बार आएगा अभी। तो इन सब क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना। जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही निपुण होते जाओगे अपने काम में। ध्यान देना। A boy observes that, एक लड़का देखता है कि the angle of elevation of the bird flying at a distance of 100 meter is 30 degree। अच्छा, ये 100 मीटर क्या दिया है? हाइट दिया है क्या? हाइट दिया है? अरे ना ना ना, ऐसी गलती मत करना, हाइट नहीं दिया है। ये एक लड़का है, क्या कर रहा है? बर्ड को देखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब बर्ड ऊपर होगी, लड़का नीचे से देखेगा, ये हो गया मेरा ग्राउंड। 30 डिग्री पे देखता है, क्या देखता है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ये दूरी 100 मीटर है। जो बर्ड है ना, ये देखने वाले से यहाँ बर्ड है मेरी BIRD, कितनी दूर है? 100 मीटर की दूरी पे है। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है? अ गर्ल फाइंड्स द, क्या है? एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉय, जितना दूर ये मेरा ग्राउंड है, यहाँ से ग्राउंड है, ये जितना दूर ये बच्चा है, सेम दूरी पे, सेम दूरी यहाँ से क्या, ये मान लो, सेम दूरी पे एक लड़की है, फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ 20 मीटर हाई ए 45 डिग्री। ये देखो, एक 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है, इसको ले लिया मैं, क्या, इसको ले लिए, ये 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है, 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है, और वहां से जो लड़की एंगल ऑफ एलिवेशन दे रही है बर्ड को, वो कितनी है? 45 डिग्री है। सेम बर्ड को ये भी देख रही है, सेम बर्ड को ये भी देख रही है, लेकिन जो अब इसके हिसाब से ग्राउंड लेवल बनाते हैं ना भाई, देखो ये ग्राउंड लेवल हुआ, ये कितना देख रही है? 45 डिग्री देख रही है। अब इसको हम लोग मैच कर दें, मैच करेंगे तभी तो काम बनेगा ना। क्या कहा? लड़का तो देख रहा है 30 डिग्री एलिवेशन पे, ये दिया है डिस्टेंस बर्ड की कितनी है लड़के से? 100 मीटर। फिर बोल रहा है एक लड़की है, जितना दूर ये लड़का देख रहा है उतनी ही दूरी पे एक लड़की भी खड़ी है अपोजिट साइड में, क्या है? एक 20 मीटर हाइट वाले बिल्डिंग पे खड़ी, और वहां से उसी बर्ड को देख रही है, तो 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है। अब क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। लड़की यहाँ है, ये बर्ड है, डिस्टेंस चाहिए, ये वाली दूरी को हम x मान लेते हैं, और यही हमें निकालना है। कैसे निकलेगा? और फिर से दो ट्रायंगल बना, एक ये ट्रायंगल जहां एंगल दिया है, समझ लो ट्रायंगल एक दिख गया, ये दिख गया, और एक ट्रायंगल हमें ये दिख गया। निकालो। अब क्या निकालोगे? कहोगे सर यहाँ तो, यहाँ क्या लगाओगे? tan ही लगा दोगे। सोचना है ना, दिया क्या है? tan, और tan का फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब परपेंडिकुलर और बेस में से कोई एक दिया रहे तब। यहां तो ना परपेंडिकुलर पता है और ना बेस पता है, तो tan क्यों लगाओगे भाई? जो दिया है उसमें से नहीं लगाओगे। ये दिया है हाइपोटेनस, दिया इस ट्रायंगल का, तो हाइपोटेनस कौन से फॉर्मूले में आता है? साइन के फॉर्मूले में आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इस बार साइन लगा दो ना, साइन 30 लगा दो। ये चीज सोचना है खुद में, दिया क्या है और हमें निकालेंगे कैसे। यहाँ साइन लगाओ, साइन लगाओगे होता है P/H, साइन 30 मतलब 1/2। परपेंडिकुलर नहीं दिया है, हम P मान लेते हैं, H हमें दिया है 100 मान लिए, तो यहाँ से क्या निकल गया? P बराबर आया 100/2, कहने का मतलब 50 मीटर। ये जो हाइट निकल के आई वो कितनी निकल के आई भाई? ये आई 50 मीटर निकल के हाइट आ गई। हाइट कितनी निकल के आई? 50 मीटर निकल के आ गई। अब क्या करते हैं? ये वाले ट्रायंगल को पकड़ते हैं, ये वाले ट्रायंगल को पकड़ते हैं, ये वाले को क्या करेंगे? निकालोगे यहाँ पे, यहाँ भी लिख लो साइन 45 डिग्री बराबर, ठीक है। ये साइन 45 निकालोगे क्योंकि हमें यही ना चाहिए, हमें परपेंडिकुलर और बेस नहीं चाहिए। हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए साइन ही तो लगाएंगे ना, जिसके फॉर्मूला में हाइपोटेनस आए। उत्तर P/H, साइन 45 कितना होता है? 1/√2। ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी, याद रखना। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, हमें ये वाले ट्रायंगल देखना है, इसका परपेंडिकुलर पता है क्या? बोलोगे सर नहीं पता, हमें तो पूरा का ना पता है, इसका थोड़ी पता है। तो नहीं पता है तो हम P ही लिख देंगे। H क्या करना है? नहीं नहीं, इसका पता है ना, बोलो कैसे? ये देखो यहाँ 20 दिया है,
मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी 20 हो गया, टोटल 50 है। तो कहने का मतलब ये 30 नहीं दिख रहा है? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। जब टोटल 50 है और यहाँ दिया है 20 है, तो ये दूरी क्या करेंगे, 50 माइनस 20 करेंगे तो ये 30 निकल के आ जाएगा। तो क्या करना है, परपेंडिकुलर की जगह 30 रख दो, और h क्या करना है, h की जगह हमने x माना है तो x रख दो, निकाल लो। x बराबर क्या आ गया, ये आ गया 30√2। तो बस यही मेरा आंसर हो गया। इसको तुम सॉल्व कर दोगे, 30 इंटू √2 का वैल्यू रख दो 1.414, कर लो 42 पॉइंट कुछ के अप्रॉक्स आएगा, ये हो जाएगा मेरा आंसर। समझ आया इतनी सी बात? तो कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में भी क्या था, फिगर ही तो मेन था यार। फिगर बना पाए ना अगर सही से, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, ये कोई सॉल्यूशन है, ये तो बहुत आसान सॉल्यूशन है। बस फिगर बनाना ही इसमें मेन होता है। एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, समझना। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इस चैप्टर का आपका अच्छा रिवीजन कराऊं और अच्छे क्वेश्चंस के साथ कराऊं। तो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं अभी। नंबर 4 ये क्या कह रहा है समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है मतलब ये बिल्डिंग है, कहीं ना कहीं इससे बड़ी बिल्डिंग होगी, वही एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगी इस बिल्डिंग पे। इतना तो दिमाग काम किया। एक बिल्डिंग पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है मतलब इससे बड़ी बिल्डिंग तो जो जरूर होगी। क्या कह रहा है, कहां से बन रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मतलब कई फ्लोर जिसपे होते हैं। इसके टॉप से क्या बन रहा है, छोटी वाली बिल्डिंग के टॉप और बॉटम पे बन रहा है 30 और 45 रेस्पेक्टिवली। का मतलब टॉप पे बना रहा है डिप्रेशन, कितना डिप्रेशन बनता है तो ग्राउंड लेवल ऊपर ले लेते हैं ऐसे 30। इसको हम लोग यहाँ से मैच करेंगे, ये भी हम लोग क्या करेंगे, मैच करेंगे। यहाँ से इसके फुट का कितना बन रहा है, फुट का बन रहा है 45 डिग्री। वन एंगल ऑफ डिप्रेशन रहा है तो उसको ऐसे ले लेना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 45 तो यहाँ से 45, ये 30 तो ये हो जाएगा 30। इतनी बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। ये पूछा है इसकी हाइट बता दो भाई, इसको हमने h मान लिया, और दिक्कत कोई। अब क्या, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। ये बिल्डिंग और एक ये बिल्डिंग के बीच के डिस्टेंस पूछा है, इसको हमने x मान लिया। कोई दिक्कत, दो चीजें पूछा है, हाइट पूछा है और ये विड्थ पूछा है, निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा देखो, फिर दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक ये ट्रायंगल छोटा वाला और एक ये ट्रायंगल बड़ा वाला। तो क्या करते हैं, क्या करेंगे, देखो ये बिल्डिंग का हाइट तो दे रखा था ना, कितना 8 मीटर टॉल, 8 मीटर टॉल। अच्छा जब ये 8 मीटर है तो इसके सीधे में 8 मीटर ये भी हो जाएगा, इतनी दूरी की बात कर रहा हूँ। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलोगे सर हो जाएगा। जब ये 8 टोटल h तो ये दूरी h-8। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये h है, ये 8 है तो ये h-8 होगा ही होगा। अब सॉल्व करते हैं, tan का फॉर्मूला लगाओ सीधा सीधा। पहले बड़े वाले में लगाओ tan 45, ये है बड़ा वाला tan 45। फॉर्मूला होता है p/b। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। फॉर्मूला p मतलब इस ट्रायंगल में पूरा लेंथ h, b मतलब b को मैंने x मान लिया है। चलो यहां से क्या निकल के आया, x बराबर h। एक इक्वेशन बन गया क्या, x बराबर h। सेकंड आते हैं, फिर से लगाते हैं tan का फॉर्मूला। इस बार लगाएंगे छोटू वाले ट्रायंगल में, ठीक है, इसमें लगाएंगे tan 30 लगा देते हैं। tan 30 बराबर क्या होता है, p/b। tan 30 होता है कितना, 1/√3। परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए कितना है, h-8 है। लो भाई रख दो h-8। बेस कितना है, तो बेस जब ये x है तो ये भी x ही होगा ना, ये भी x हो गया, ठीक है। अब इसको हमने बाई क्रॉस कर दिया, क्या निकल के आया, x बराबर निकल के आया √3 में h-8 का मल्टीप्लाई करोगे, ये x बराबर निकल के आया। ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करो, इक्वेट कर दो इक्वेशन 1 एंड 2 को। देखो x जो है h के बराबर है, पहला इक्वेशन कहता है। दूसरा इक्वेशन कहता है कि x जो है इतने के बराबर है।
तो एक वेरिएबल उसके दो वैल्यू तो नहीं हो सकते ना। तो क्या x बोला h के बराबर है, तो ये क्या करते हैं, पहले वाले का मान दूसरे वाले में रख देते हैं, x की जगह h रख देते हैं सेकंड वाले में। क्या करोगे, ये है ना x बराबर √3 h माइनस 8, तो यहाँ x की जगह हम लोग h रख देते हैं। ये मल्टीप्लाई कर दो √3h माइनस 8√3। कोई दिक्कत, सॉल्व करो अब इसको आगे। h वाले टर्म को एक जगह लेते आओ, h माइनस √3h इधर आ गया, ये बचेगा इधर माइनस में 8√3। यहां से क्या करोगे, h कॉमन लो, 1 माइनस √3 बचा, इधर बचा माइनस 8√3। समझ आ रहा है सबको, करना है इसको। कैसे करोगे अब आगे करोगे, ये h बराबर हो जाएगा माइनस में 8√3 अपॉन में 1 माइनस √3। अब बच्चे आप जानते हो कि जब भी ऐसी वैल्यू नीचे आती है इरेशनल फॉर्म में, उसको हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो इसके अपोजिट टर्म से गुणा कर दो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस √3 से ऊपर, नीचे हो जाएगा 1 प्लस √3 से, साइन चेंज हो जाते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, अब ये ऊपर हो जाएगा माइनस गुणते, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 8√3 का दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस गुणते प्लस, माइनस 8√3 माइनस गुणते प्लस, माइनस 8√3 में √3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, √3 में 3√3 का होगा तो 3, 8 3 जा 24। ये ऊपर आया, नीचे क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1, अब माइनस बी स्क्वायर का मतलब कितना, √3 का स्क्वायर 3। अब इसको सॉल्व कर दो, यहां से क्या करेंगे, माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं, बच गया √3। आइए माइनस चाहिए तो प्लस लगाएंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, 8 3 जा 24, ये आया। नीचे क्या बचा, 1 में से माइनस 3 गया -2, माइनस से माइनस खत्म, 2 से ये 4 बार में खत्म, क्या हो गया 4, क्या है 4√3 प्लस 4 3 जा 12। ये हमारा, इसको क्या बोल सकते हैं, हाइट हमारा आ गया। और इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे h बराबर क्या हो जाएगा, 4 को देखो 4√3 को हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा यहाँ से 1 बचा प्लस, अब देखो 4√3 यहाँ है, क्या लेंगे यहाँ पे अंदर √3 ले लेंगे, हो जाएगा ना 4 3 जा 12। ये हो गया हमारा हाइट और ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किया और ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आया था आज, और इतने जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया और आपको करके मजा आया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो बच्चे आप लोग खुद से भी प्रयत्न करना, खुद से भी क्वेश्चन बनाना, फिर आपके एग्जाम से पहले मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक 1-2 और बच रहा होगा उसको भी मैं जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।